हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टीच विद गीत। जैसे कि आपको पता है कि हम रूट वर्ड्स कर रहे हैं और रूट वर्ड्स में हमने पहले जो 2 क्लासेस ली है रूट वर्ड्स की, और उसमें हमने ऑडी जो है रूट वर्ड है उसको हमने किया था। और भी हमने जो रूट वर्ड्स हैं वो हमने और ज़्यादा उसको वोकैबुलरी में आपके बहुत सारे वोकैबुलरी जिससे इन्हेंस हो जाए वो हमने किए हैं। एंड वो मैंने करवाए हैं आपको, और आई होप आपने जो रूट वर्ड्स वाली जो वीडियोस है वो देखी होंगी। नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। उससे पहले मैंने आपको वोकैबुलरीज भी करवाए हैं एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस भी करवाए हैं। एंड आज जिससे आपकी वोकैबुलरी में इन्हेंस करने में आपको हेल्प होगी। एंड आज मैं अगेन आपको रूट वर्ड्स कराने जा रही हूँ विच इज गैमी। गैमी हमारा एक रूट वर्ड्स है जिससे आप गैमी से रिलेटेड आप कई सारे वोकैबुलरीज आप अपने माइंड में बना सकते हैं और आपको लर्न भी हो जाएंगे। ओके, क्योंकि बहुत इजी है लर्न करना रूट वर्ड्स के थ्रू। एंड आज हमारा जो वर्ड है गैमी है, ठीक है। तो गैमी जो है, गैमी का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गैमी? गैमी का मीनिंग सबसे पहले होता है मैरिज। क्या होता है? मैरिज। अगर आपको कहीं पर भी गैमी वर्ड दिख जाए या फिर एंड्री दिख जाए, कहीं पर भी अगर आपको ऐसे वर्ड्स दिख जाए या जिनी दिख जाए लास्ट में, तो वहां पर आपको क्या है समझ जाना है कि वो मैरिज से रिलेटेड है। क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं जहां पे ये पूछे गए हैं। इवन DSSB में भी एक बार प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है उसमें आपने देखा होगा कि मैरिज से रिलेटेड आई थिंक पॉलीगैमी समथिंग कुछ पूछा था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलीगैमी। तो बहुत इस तरीके के वोकैबुलरीज आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को जरूर मिलते हैं और ये आपको जरूर हेल्प करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, आज का हमारा जो पहला है वर्ड विच इज मोनोगैमी। मोनोगैमी का मीनिंग होता है कस्टम ऑफ हैविंग वन मैरिज, यानी कि एक शादी में बिलीव करने को, जो एक शादी में बिलीव करता है उसको हम बोलते हैं मोनोगैमी। क्या कहते हैं? मोनोगैमी कहते हैं। मोनोगैमी मीन्स होता है कस्टम ऑफ हैविंग वन मैरिज। मोनोगैमिस्ट क्या हो जाएगा? मोनोगैमिस्ट वो पर्सन को बोलेंगे। मोनोगैमिस्ट क्या हो जाएगा? वो पर्सन हो जाएगा जो एक शादी में बिलीव करता है। ऐसे ही क्या है मोनोजिनी? मोनोजिनी का मीनिंग होता है कस्टम ऑफ हैविंग वन वाइफ, यानी कि जो एक शादी में मतलब एक वाइफ जिसकी होती है उसको हम बोलते हैं मोनोजिनी। एंड मोनोजिनिस्ट वो पर्सन हो जाएगा, राइट, जो एक जिसकी एक वाइफ होती है। एंड मोनो एंड्री का मीनिंग होता है कस्टम ऑफ हैविंग वन हस्बैंड। मोनो एंड्री का मीनिंग वन हस्बैंड, जिसका एक हस्बैंड होता है। और मोनो एंड्रिस्ट वो पर्सन हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही क्या है बाइगैमी। बाइगैमी का मीनिंग होता है कस्टम ऑफ हैविंग टू मैरिज, यानी कि टू मैरिज। बाय का मीनिंग ही किससे रिलेटेड है? बाय जो रिलेटेड है वो रिलेटेड ही टू से है, ठीक है। तो बाइगैमी कस्टम ऑफ हैविंग टू मैरिजेस कॉल्ड बाइगैमी। और बाइगैमिस्ट वो पर्सन हो जाएगा, ओके। क्योंकि IST फॉर्म लग जाता है तो आपने सुना होगा, नाउन में आपने पढ़ा होगा ग्रामर में, तो IST लग जाएगा तो वो पर्सन से रिलेटेड बात हो जाएगी। पॉलीगैमी। पॉलीगैमी क्या है? मैनी। पॉली जो मीनिंग है वो पॉली का मीनिंग ही क्या है? मैनी से है। पॉली जो है वो मैनी से रिलेटेड है, तो पॉलीगैमी। पॉलीगैमी का मीनिंग क्या हो जाए? गैमी मैंने आपको पहले ही बताया था कि किससे रिलेटेड है? मैरिज से रिलेटेड है। तो पॉलीगैमी का मीनिंग होता है कस्टम ऑफ हैविंग मैनी मैरिजेस, जिसकी बहुत सारी शादियां होती है उसको हम बोलते हैं पॉलीगैमी। और पॉलीगैमिस्ट वो पर्सन हो जाएगा, राइट। एंड ऐसे ही है पॉलीजिनी। पॉलीजिनी का मीनिंग होता है मैनी वाइफ, जिसकी क्या है बहुत सारी वाइफ्स होती है। ऐसे ही पॉली एंड्री का मीनिंग होता है जिसकी बहुत सारे हस्बैंड्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या है? मैनी, पॉली एंड्री, पॉली एंड्रियस्ट। यहाँ पे हम पर्सन के लिए यूज कर रहा है तो एंड्रियस्ट लगा देंगे, और यहाँ पे जीनियस्ट लगा देंगे। तो पॉलीजेनी का मीनिंग होता है मेनी वाइफ्स और पॉली एंड्री का मीनिंग होता है मेनी। तो हमारे और भी वर्ड्स हैं, जैसे कि ये नहीं है एक्चुअली, तो हाइपरगैमी। हाइपरगैमी क्या होता है? जो मैरिज इन अपर क्लास, ठीक है, अपर क्लास में जो शादी होती है। एंड ऐसे ही हाइपोगैमी। हाइपोगैमी का मीनिंग होता है मैरी इन लोअर क्लास। लोअर क्लास में जो शादी होती है उसको हम बोलते हैं हाइपोगैमी। और हाइपरगैमी हम बोलते हैं जो कि अपर क्लास में शादी होती है।
फिलोगैमी का मतलब होता है लव फॉर मैरिजेस, यानी कि शादी के लिए बहुत ज्यादा प्यार है, जैसे शादी से बहुत प्यार है उसे बोलते हैं। ऐसे ही मीजोगैमी जो होता है, मीजोगैमी का रिलेटेड है हेट फॉर मैरिजेस, यानी कि हेट फॉर मैरिज से प्यार नहीं है उसको, मतलब उसे शादी बहुत ज्यादा हेट लगती है, उसे शादी बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मीजोगैमी का मतलब हेट फॉर मैरिज, एंड फिलोगैमी का मीनिंग होता है लव फॉर मैरिज, एंड हाइपरगैमी का मीनिंग होता है मैरिज इन अपर क्लास, एंड हाइपोगैमी का मीनिंग होता है मैरी इन लोअर क्लास। से तो सारे आई होप आपको ये वर्ड्स आपने लर्न की करोगे आगे जाके, और ये जरूर आपको देख के लगेगा कि मतलब आपने कुछ सीखा है न्यू, ठीक है। और अगर आपको कोई भी और भी गैमी से रिलेटेड और भी विकेबलरीज अगर आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। और ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए फॉलो करें टीच विद कीथ। थैंक यू सो मच।